नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। जोबट में नवागत एसपी मनोज पुष्प का प्रयास, अपराध मुक्त बने जोबट ने डर रहे लोग, सीआरपीएफ की तैनाती के साथ हो रही सुरक्षा। देवास में 2 युवकों पर हुआ चाकू से हमला, घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से हुए घायल, पुलिस कर रही है मामले में जांच पड़ताल। और मध्य प्रदेश गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का विपक्ष पर वार, कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव लाने पर कसा तंज। मिश्रा बोले, प्रस्ताव से ओबीसी वर्ग का पाप नहीं मिलेगा। अलीराजपुर के जोबट में नवागत एसपी मनोज पुष्प ने अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कमर कस ली है। गौरतलब है कि जोबट में लूटपाट सहित वाहन चोरी और पत्थरबाजी जैसी घटनाएं आए दिन हो रही है। वहीं एक पुलिस जवान की पत्थरों से मारकर खुलेआम हत्या करने का मामला भी सामने आया। इसके लिए स्थानीय नगरवासी आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से किसी प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। ऐसे में अब नवागत एसपी मनोज पुष्प ने अपराधों पर अंकुश लगाने और अपराधियों की धरपकड़ के लिए कमर कस ली है। उन्होंने अपराध मुक्त जोबट बनाने के लिए चेक पोस्ट लगाए हैं, तो वहीं सीआरपीएफ की तैनाती भी कराई है। सवाल है तो मैंने आज ही पूरे जिले की समीक्षा करी है। जिले में प्रॉपर्टी ऑफेंस काफी नियंत्रण में है और पिछले साल की अपेक्षा इस साल चोरियां भी कम हुई है, निकबजरी भी कम हुई है। पूरे जिले में 9 लूट हुआ है, 9 लूट हम लोगों ने बरामद कर लिया है, इसमें 93% की रिकवरी है। और इसके अलावा जो शाम की पेट्रोलिंग है उसमें समस्त जिले के सारे थाना प्रभारी को मैंने ये आदेश दे रखा है कि शाम में 6 से लेकर के रात 9 बजे तक कोई थाना प्रभारी रोड पे नहीं, थाने पे नहीं रहेगा। और जनता की सुरक्षा के लिए हम हर सेक्टर को बीट को बांट करके हम पेट्रोलिंग लगाएंगे, बाइक से पैदल भ्रमण कराएंगे। देवास के सिविल लाइन थाना क्षेत्र से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि इटावा क्षेत्र के अर्जुन नगर में सोमवार की रात कुछ युवकों ने गोविंद और गौतम मालवीय नाम के 2 युवकों पर चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में दोनों ही युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में अभी जारी है। फिलहाल विवाद का कारण पता नहीं चल सका है, जिसके चलते पुलिस की जांच पड़ताल भी अभी चल रही है। गौरतलब है, इटावा क्षेत्र में चाकूबाजी की घटना आम हो चुकी है। आए दिन चाकूबाजी की घटना हो रही है। लगता है अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं। ऐसे में बढ़ती चाकूबाजी की घटना को लेकर जल्द ही पुलिस को कुछ कठोर फैसले लेने चाहिए। ये अभी 8 बजे के आसपास इटावा क्षेत्र में चाकूबाजी हुई है। 2 लड़के घायल हुए हैं, गौतम और गोविंद नाम से। दोनों को पेट में चाकू लगा है। चाकू जो है ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर गहरा है, ऑब्लिक ट्रैक्ट है। इसके लिए उनको एमवाई रेफर किया जा रहा है। प्राथमिक उपचार यहाँ पर हो चुका है इनका। अच्छा, तो इसमें कितने मतलब दो के अलावा और दूसरे वो भी आए क्या घायल? नहीं, दोनों भाई हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। जो मामला बचा था किस लेसे से लड़ी हुई है ये तो बताया नहीं अभी तक। पुलिस वाले अभी तक आ रहे हैं, इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है। मंगलवार को मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की और कोरोना के क्षेत्र में जानकारी दी। मंत्री मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 53,556 सैंपल लिए गए थे, जिसमें 23 नए मामले सामने आए। हालांकि 19 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं इंदौर में 2 प्रकरण संदिग्ध आए हैं, उनकी सैंपल रिपोर्ट जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजी गई है। इसी बीच मिश्रा ने विधानसभा में कांग्रेस के स्थगन प्रस्ताव लाने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है चर्चा करना चाह रहा है, लेकिन सरकार नियम प्रक्रिया के तहत चर्चा करेगी। मिश्रा की अगर माने तो स्थगन प्रस्ताव लाने से क्या होता है, ओबीसी वर्ग ने जो पाप किया है वो धुल नहीं जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं नरोत्तम मिश्रा का ये बयान। इस घंटे में 23 नए प्रकरण मध्य प्रदेश के अंदर नए आए हैं, जबकि 19 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर गए। पॉजिटिविटी रेट 0.004% है, जबकि रिकवरी दर हमारी 98.6 बनी हुई है। कल 53,556 हमने संपूर्ण प्रदेश से सैंपल लिए। स्थगन लाने से कांग्रेस के लोगों के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के साथ पाप किया है वो तो दब नहीं जाएगा। ऐसा जघन्य काम किया है। लोकतंत्र के अंदर हम जनता की अदालत को सबसे बड़ी अदालत मानते हैं।
चुनाव में क्यों नहीं गए जनता की अदालत में? वहां से जीत के आते, न्यायालय में पहुंच गए और सारे के सारी परिदृश्य को बदल दिया। अब बात मांग करेंगे स्थगन की। सरकार नियम प्रक्रिया से जो भी चर्चा चाहेंगे, हर चर्चा के लिए तैयार। कोरोना काल में की गई बिजली बिल माफ करने की घोषणा ने राजनीति को एक बार फिर गरमा दिया है। दरअसल कांग्रेस का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने चुनाव के समय कोरोना काल के बिजली बिल माफ करने की बात कही, लेकिन बावजूद इसके लोगों को अब नोटिस आने लगे हैं। बिल भरने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में अब युवा कांग्रेस भी सड़कों पर उतर आई है। मंगलवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता तहसील चौराहे से रैली निकालते हुए भाजपा कार्यालय पहुंचे। यहां भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल को स्मरण पत्र सौंपा गया। हालांकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सयाजी गेट पर ही पुलिस ने रोक लिया, जिसके चलते गहमा गहमी का माहौल बन गया था। भाजपा के पदाधिकारी, नेतागण और कार्यकर्तागण को ये स्मरण दिलाने के लिए हमें पत्र सौंपना था। हम तहसील चौराहे से निकले और हमें यहाँ सयाजी द्वार पर रोक लिया गया। हमारे कुछ साथी भाजपा कार्यालय पे वो स्मरण पत्र देकर भी आए हैं, उन्हें भाजपा जिलाध्यक्ष को देकर आए हैं और ये याद दिलाने गए थे कि जिस प्रकार से आपके मुख्यमंत्री घोषणाएं करते हैं, कोरोना काल में बिजली के बिल माफ़ करने की घोषणा करी थी, कोरोना काल में मृत परिवार के सदस्यों को 1-1 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा करी थी, लेकिन दोनों घोषणाएं आज तक मूर्त रूप नहीं ले पाई हैं। आज कोई मांग लेके अगर विपक्ष हमारे पास आया है तो उसकी अधिकारियों से चर्चा करके और क्या किस प्रकार के बिलों की वर्तमान वो दौर चल रहा है, अगर कोई माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण के दौरान कमिटमेंट किया है तो 100% उसकी पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है। अलीराजपुर में 3 दिवसीय निर्झरिणी महोत्सव की सोमवार से शुरुआत हो गई। ऐसे में आदिवासी जनजाति लोक संस्कृति पर आधारित कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। बता दें कि ये महोत्सव नदियों के प्रति समाज की कृतज्ञता और सम्मान का भाव प्रकट करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। सोमवार की रात गगन दमामा बाजो शीर्षक पर आधारित नाट्य प्रस्तुति का भी मंचन हुआ। वहीं आदिवासी संस्कृति पर आधारित कई पारंपरिक नृत्य जैसे थापटी, ठाठिया और राठवा नृत्य की प्रस्तुतियां भी कलाकारों ने दी। इस दौरान देखने में आया कि कार्यक्रम स्थल पर अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जीवन गाथा पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी रही। संस्कृति विभाग के द्वारा ये 3 दिवसीय आयोजन जो किया गया है वो 2 उद्देश्यों के लेकर है। एक तो चंद्रशेखर आजाद जी की स्मृति में ये समारोह किया जा रहा है और नदियों के प्रति धन्यता प्रकट करने के लिए, उनको सम्मान प्रकट करने के लिए ये एक विशेष आयोजन किया गया है। इसमें आज नर्मदा नदी के तट पर पूजन करके इस कार्यक्रम को शुरू किया गया है और 3 दिवसीय ये जो कार्यक्रम है इसमें नृत्य नाटिका है और जो लोकल कल्चरल कार्यक्रम है वो है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ। जनता की बुलंद आवाज़।